जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल में तहे दिल से स्वागत है। और आज मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? निमोनिया के बारे में। निमोनिया हालांकि बहुत आतंक मचाता था। कब? हम जब से ये जब समाधान नहीं हुआ, टीकाकरण, इलाज, इससे पहले बहुत आतंक मचाया था। खास तौर से बच्चों में, जैसे ही बच्चे जन्म लेते थे निपटा देता था ये, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता था निमोनिया। और जो बुजुर्ग है उनके दो ही लोगों में ये बहुत तेजी से वायरल होता था, यानी फैलता था। एक बच्चों में और एक बुजुर्ग में, दोनों लोगों को निपटा देता था। बच्चे जब पैदा ही नहीं होंगे तो फिर बड़े होंगे, फिर देश कैसे निर्माण होगा, फिर राज्य कैसे बनेगा, गांव कैसे, परिवार कैसे बनेगा। ये मतलब तांडव करता था निमोनिया। लेकिन आज निमोनिया एकदम मतलब चलता फिरता, मतलब आज हुआ कल नहीं पड़ जाएगा, मतलब कल खत्म हो जाएगा। इसका ये है कि हमारा साइंस है, जो साइंस की टेक्नोलॉजी, साइंस की जो रिसर्च है, वो बहुत तेजी से ग्रो किया है और आज हम लोग इससे सुरक्षित है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि निमोनिया है क्या, किससे होता है, देखते हैं। तो निमोनिया क्या है? निमोनिया एक प्रकार की गंभीर एक संक्रामक बीमारी है जो कि फेफड़ों को टारगेट करता है। किसको? फेफड़े को टारगेट करता है। अब फेफड़े को टारगेट करेगा तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो, सांस लेने में दिक्कत होगी तो फिर अफरा तफरी होगा। तो निमोनिया एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है। किसका है? एक गंभीर फेफड़ों का संक्रमण है, जिसमें फेफड़ों की छोटी थैलियां, फेफड़ों में बहुत छोटी छोटी कुपिकाएं बनी होती है, बहुत छोटी छोटी एकदम थैली बनी होती है। उसको उसको उसी में सूजन हो जाता है। क्या होता है? फेफड़ों की छोटी छोटी थैलियों में वो सूजन हो जाता है और उसमें पानी तथा पस भर जाता है। पानी तथा पस, पस का मतलब होता है मवाज, जो व्हाइट कलर का होता है, मवाज हो जाता है, जिसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अब जब फेफड़ा ही खराब हो गया, फेफड़े में सूजन हो गया, पानी भर गया, मवाज हो गया, तो फिर अब सांस नहीं ले पाओगे। और सबसे मानव जीवन को जीने के लिए सबसे जरूरी है सांस। और सांस लेना यानी मतलब फेफड़े सुरक्षित रहना चाहिए। ये सीधा टारगेट करता है फेफड़े को। तो अभी हम लोग देखते हैं निमोनिया है क्या। क्या है निमोनिया? क्या है? तो यह संक्रमण बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से हो सकता है। किससे होता है? आप देख सकते हो किससे होता है? बैक्टीरिया से, वायरस से, फंगस से हो सकता है। इसका कारण देखिए, इसका कारण देखिए, कौन सा बैक्टीरिया? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। किसके कारण होता है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। ये पूछा जाता है कि निमोनिया किसके कारण होता है और कौन सा बैक्टीरिया है। तो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया कारण होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? स्टेप्टोकोकस निमोनिया। अब इसके सिम्टम देखते हैं, यानी लक्षण। क्योंकि लक्षण सबसे मेन होता है। लक्षण अगर आप पहचान लिए तो फिर वो उसको टारगेट करके हटा सकते हैं। तो क्या होता है इसका? तेज बुखार होता है, बहुत तेज बुखार आएगा, कम कप्पी धरने लगेगा, मतलब वो हिलने लगेंगे। कितना भी कड़ाके की गर्मी हो, उसमें चादर ओढ़ना पड़ता है आपको। फिर क्या होगा? खांसी, या खांसी में भी बलगम आने लगता है। बलगम का मतलब कि वो जो हम लोग देहाती भाषा में खखार बोलते हैं, उसी को खांसी या बलगम आने लगता है। सांस लेने में समस्या हो जाएगी। सबसे मेन रीजन यही है, सांस लेने नहीं देता, ये रोक के रख देता है, सांस नहीं लेने देगा। और ये सांस क्यों नहीं लेने जाएंगे? कि ये जो बलगम बलगम है ना, यही बलगम हमारे नाक की जो नलियां है, ये जो फेफड़े से जो नाक में गई है, उसी के रास्ते में ये फैल जाता है, फिर फैल के अपना तांडव करने लगता है। तो फिर जो सांस जो आता जाता है, गमन करता है, उसी को रोक देता है। फिर सीने में दर्द होने लगेगा। अब जब मवाज बनेगा, जब ये पानी भरा रहेगा, जब सांस नहीं लोगे तो फेफड़े फूलेंगे, पचेंगे नहीं। जब फूलेंगे पचेंगे नहीं तो फिर उसको ऑक्सीजन मिलेगा नहीं। ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ये फिर सीना पकड़ लेगा, एकदम दर्द करने लगेगा। फिर ठंड लगना और कपकपी, जैसे मैं बताया ना कि कपकपी लगने लगती है एकदम। आप कितना भी चादर ओढ़ो फिर भी हिलते रहते हैं। फिर क्या होता है? थकान और कमजोरी। थकान और कमजोरी, ना नींद लगेगी, ना चैन रहेगा, ना सो पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना उठ पाएंगे, ना कुछ क्या होगा? वो थकान और कमजोरी होने लगेगी। और बच्चों में देखते हैं, बच्चों में क्या होने लगता है? तेज सांस,
हाँ, हकर हकर जैसे भोजपुरी में बोलते हैं, हकर हकर करने लग रहा है, हकर हकर ये सांस लेने लगते हैं। और दूध पीने में कमी, दूध नहीं पीते हैं। जब सांस तेज लगेगा तो दूध कैसे पी पाएंगे वो सब। जब दूध पिएंगे तो नाक से हर रोज निकल जाएगा, क्योंकि वो सब जब सांस स्थिर रहता है, आराम से रहता है, तो भाई दूध भी अपने नली के रास्ते जाते हैं। लेकिन जब ये सांस लेने लगेंगे, हकर 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 करने लगेंगे, तो फिर वो सब कुछ दूध फिर उल्टी कर देते हैं, मतलब पी नहीं पाते हैं। अब दूध ही नहीं, पानी भी आप पी के देखिए, जब आपका सांस एकदम ऊपर नीचे चलता हो तब पानी पी के देखिए, आप तुरंत फचाक से फेंक देंगे। अब क्या है, बचाव देखते हैं, क्या है प्रिवेंटेशन, क्या बोलते हैं प्रिवेंटेशन, इसको बचाव बोलते हैं। तो बचाव कैसे कर सकते हैं, समय पे टीका लगा सकते हैं, टीकाकरण होता है। जैसे मैं बताया ना कि निमोनिया का पहले इलाज नहीं था, लेकिन अब आगे है। तो अब आगे है तो बहुत राहत है, कुछ डॉक्टरों का, साइंटिस्टों का, रिसर्चर्स का बहुत थैंक यू है कि हमारी मानव जाति सेफ है। नहीं तो ये निमोनिया बहुत लोगों को निपटाता था पहले। बचाव में क्या है, समय पर टीकाकरण, क्या है, समय पर टीकाकरण लगा सकते हैं। हाथों की सफाई, क्या है, मैं मेनली बताया था ना कि रोगों, अगर रोग कैसे पकड़ता है, जब आपके घर में या अपने शरीर को साफ सफाई से नहीं रखोगे तो फिर रोगाणु तो हमला करेंगे ही। तो वही है, हाथों की सफाई, हाथों की ही नहीं, सब कुछ। भोजन भोजन तो पका पका खाना चाहिए। फल हो गया, सब्जी हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हाथों से धोना चाहिए अच्छी तरह से, और हाथ को भी धोना चाहिए। और ठंड से बचें। ये अक्सर निमोनिया कब होता है, बाई चांस हो जाता है गर्मी में, लेकिन अक्सर ये ठंडी के मौसम में होता है, ठंडी के मौसम में। और क्या बोलते हैं, धूम्रपान से दूरी। धूम्रपान तो और खतरनाक है इसके लिए। अगर कोई कर रहा है धूम्रपान, तो अगर उसको निमोनिया हो गया तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेन रिसोर्स इस निमोनिया का मतलब कि जो हम सांस लेते हैं, मेन रिसोर्स क्या है, फेफड़ा है। और ये किसको पकड़ता है, जो धूम्रपान है किसको टारगेट करता है, फेफड़े को। ये भी टारगेट करता है फेफड़े को। जब दोनों टारगेट करेंगे तो बचने का संभव तो है नहीं। और क्या, धूम्रपान से दूरी। और संतुलित भोजन, संतुलित भोजन का मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब कुछ हो, वो सब खाना चाहिए, और लिमिटेड मात्रा में, वो भी ज्यादा नहीं। अब जांच देखते हैं, क्या, डायग्नोसिस। जांच को बोलते हैं डायग्नोसिस। अब जांच को कैसे करेंगे, डॉक्टर द्वारा शारीरिक जांच। शारीरिक जांच का मतलब कि आप डॉक्टर से, डॉक्टर नहीं आपका हाथ पकड़ के ये जो धमनी होती है उसकी गति देखता है, हार्ट की गति देखता है। वो आपकी शरीर का टेम्परेचर नाप लेगा, क्योंकि डॉक्टर है वो। तो शारीरिक जांच का मतलब वही है कि आपको वो देखेगा कि कितने, मतलब वो आपके शरीर में टेम्परेचर है, टेम्परेचर, और आपकी जो ये धमनी है कितनी तेज चल रही है, हार्ट कितना तेज चल रहा है, वो सब हाथों से ही देख के वो पता कर लेते हैं। चेस्ट एक्सरे, फिर ये जो छाती है उसका एक्सरे कराया जाता है, क्या, इसकी छाती की एक्सरे कराया जाता है। फिर ब्लड टेस्ट कराते हैं, यानी खून की जांच की जाती है। फिर ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल जब आप जाओगे बच्चे को लेकर निमोनिया पे, तो पहले डॉक्टर साहब देखेंगे, अगर वो हकर हकर कर रहा है, यानी तेज सांस ले रहा है, तो उसको देखेंगे तो एक टोपी जैसा वो नाक में लगाया जाता है, नाक में। वो क्या है, वो ऑक्सीजन लेवल देता है, मतलब उसको ऑक्सीजन दिया जाता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत ना हो और उसको आराम मिले। अब देखते हैं सुरक्षा एवं सावधानी, कि इससे हम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, और इससे सावधान कैसे रह सकते हैं। तो समय पे इलाज, समय पे इलाज कराना चाहिए, इससे समय पे इलाज कराना चाहिए। और नहीं तो खतरा खतरनाक हो जाएगा, खतरा। ये नहीं तो ये निमोनिया भाई गेम खेल लेगा, गेम खेलने का मतलब निपटा देगा। क्योंकि ये निमोनिया किसको टारगेट करता है, फेफड़े को। अब फेफड़े में सांस ही नहीं लेने देगा। अब है 1 किलोमीटर दूर है हॉस्पिटल, अगर आप नहीं जाएंगे, जबरदस्ती करेंगे ठीक हो गया, तो पता चला कि यहीं पे हमारा सांस अटक गया, करने लगे, सांस लेने जाए, मतलब सांस ले ही नहीं जाएगा, तो आप जाओगे कहाँ से 1 किलोमीटर दूर। तो फिर तो खतरा हो सकता है। फिर क्या है, डॉक्टर की सलाह से दवा लें। हाँ, मेनली यही है, डॉक्टर की सलाह से दवा लें। आजकल तो सब मेडिकल पे जाके सब डॉक्टर ही बन जाते हैं, कि हमें पैरासीटामोल दीजिए, ये दीजिए, मेटाबोलिज्म दीजिए, सब दीजिए। अब वो सब डॉक्टर बनने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप डॉक्टर की सलाह लें और उनसे दवा लीजिए। फिर ज्यादा पानी पिए, पानी पिए ज्यादा।
क्या है, पानी पिए, और वो भी उबाले वाला पानी। कौन सा, उबाल कर पानी पिए, ताकि वो शुद्ध रहता है, शुद्ध रहता है तो सही रहे। फिर आराम करें, ज्यादातर इसमें आराम करें। आराम करेंगे अगर आप शरीर, मतलब आप चलते रहेंगे ना तो आपका शरीर वो चलते रहेगा, सांस लेते रहेंगे, लेकिन आप आराम लेते रहेंगे तो वही सांस धीमी गति पकड़ लेगा, तो धीमी गति पकड़ लेगा तो आपको ही आराम मिलेगा। अब देखते हैं कि डॉक्टर के पास कब जाए, या डॉक्टर के पास कब जाए। मेनली अगर इसे मतलब निमोनिया हो गया तो डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, लेकिन जो गद्दारी करता है अपने साथ मतलब कि वो सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन 4 दिन देखते हैं ठीक हो जाएगा, उनके लिए है कि कब जाना चाहिए। तेज बुखार, अगर 3 दिन से ज्यादा हो गया तेज बुखार, तो दौड़ते भागते जाइए बिना पूछे आप, कहाँ, डॉक्टर के पास। फिर सांस लेने में ज्यादा दिक्कत होने लगती है, जैसे हड़बड़ा, जैसे लगता है कि आपको पानी में कोई डुबो रहा है, आपको सांस ही नहीं लिया जा रहा है, तो वैसे हालत में आप जल्दी अस्पताल यानी डॉक्टर के पास पहुंचे। फिर ओठ एवं नाखून नीले पड़ने लगे, क्या है इसमें सबसे खतरनाक यही है संकेत, डेंजरस का संकेत निमोनिया में, कि आपका ओठ और नाखून है ना, जो ये ओठ है और नाखून, ये नीला पड़ने लगता है, नीला नीला पड़ने लगता है। अब बच्चा या बुजुर्ग ज्यादा कमजोर हो, तब बच्चा या बुजुर्ग एकदम ज्यादा कमजोर हो, वो केवल मुंडी हिला रहा है खाने पीने के लिए, बाकी कुछ नहीं हिला रहे, तो जल्दी लेकर आप हॉस्पिटल जाइए ताकि बच सके, क्योंकि निमोनिया फेफड़े को पकड़ता है। फेफड़े का मतलब सांस रोक देगा, सांस नहीं ले पाओगे तो फिर जय हिंद। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि नमोनिया क्या है, नमोनिया के लक्षण और नमोनिया के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले टॉपिक पे बात करेंगे, अगले रोग के बारे में बात करेंगे। जय हिंद।